जिस इंसान के लिए तुमने अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी थी, आज वही इंसान तुम्हें ऐसे देख रहा है जैसे तुम कभी उसकी जिंदगी में थे ही नहीं। लेकिन सच्चाई यह है दोस्त, कुछ लोग आपकी अहमियत तब समझते हैं जब आप कुछ भी कहे बिना दूर हो जाते हो। और आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद आपकी पूरी सोच पलट देगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। कभी कभी जब अपना सबसे करीबी इंसान हमें छोड़ देता है तो टूट जाना, बिखर जाना बहुत आसान होता है। लेकिन आज जो बात मैं आपसे करने वाला हूं वो आपकी पूरी सोच बदल देगी। अगर आप भी उस शख्स को आज भी याद करते हो जो आपकी लाइफ से चला गया, तो ये वीडियो आके लिखिए। और हाँ, वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि जो मैं आखिरी में बताने वाला हूं ना, वो शायद आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, बस खुद को बदलो। कई बार हम उस इंसान को जो हमें छोड़कर चला गया होता है बार बार दिखाना चाहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे बिना भी खुश हूं, मैंने भी किसी और को पा लिया है। या फिर तुमने जिस इंसान को छोड़ा था वो अब पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन सच ये है, तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो चला गया है ना, वो तुम्हारे बदलाव को देखना ही नहीं चाहता। वो सिर्फ यह चाहता है कि तुम हमेशा वही टूटे हुए इंसान बने रहो जिसे वह छोड़कर गया था। लेकिन तुम्हारा असली बदला क्या है पता है? उनकी उम्मीदों को तोड़ देना। तुम्हें दिखावा नहीं करना है, तुम्हें असल में खुद को बदलना है। रातों को रोकर नहीं, सुबह उठकर उस दर्द को ताकत में बदलकर। जब तुम चुपचाप आगे बढ़ने लगते हो, अपना आप सुधारने लगते हो, तो वक्त खुद तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब बन जाता है। एक दिन वो लौट कर आएगा, पर तब तक तुम उस जगह पर पहुंच चुके होगे जहां उसकी कोई अहमियत ही नहीं बचेगी। लेकिन क्या सिर्फ खुद को बदल लेना काफी होता है? क्या ऐसा कुछ है जो तुम्हें उस इंसान के दिमाग में फिर से जिंदा कर सकता है? चुपचाप, बिना एक शब्द बोले। जानने के लिए अगला पॉइंट जरूर सुनना, क्योंकि वहां हम बात करेंगे एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक की जो किसी को भी तुम्हें याद करने पर मजबूर कर देती है, चाहे उसने खुद तुम्हें भुलाने की कसम खाई हो। दूसरा पॉइंट, अपनी अनुपस्थिति को उसकी जिंदगी का खालीपन बना दो। अगर तुम हर जगह मौजूद रहोगे, उसके स्टेटस पर रिप्लाई दोगे, उसकी हर पोस्ट को देखोगे, उसके हर मूड को समझने की कोशिश करोगे, तो वो कभी तुम्हारी अहमियत महसूस नहीं करेगा। क्योंकि इंसान को कभी किसी की मौजूदगी से ज्यादा उसकी गैर मौजूदगी जलाती है। जब तुम अचानक गायब हो जाते हो, ना उसकी स्टोरी देखते हो, ना रिप्लाई करते हो, ना उसकी लाइफ में दखल देते हो, तो वह सोचने पर मजबूर हो जाता है, अरे ये अचानक क्या हुआ, यह तो मुझे बहुत ध्यान देता था, अब यह कहाँ चला गया। इंसानी दिमाग ऐसा ही है, जब कुछ मिलता रहता है तो उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन जब वही चीज गायब हो जाती है तो वह एक वॉइड छोड़ जाती है। और सबसे अजीब बात यह है, तुम जितना उससे दूर होते जाओगे वो उतना ही तुम्हारे बारे में सोचने लगेगा। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई स्टेटस डालने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को उसकी पहुंच से दूर कर दो और खामोशी से खुद को ग्रो करते जाओ। वो खुद तुमसे कनेक्ट करने के मौके ढूंढेगा, और तब तक तुम इमोशनली इतने मजबूत हो चुके होगे कि तुम डिसाइड करोगे क्या वो अब तुम्हारे लायक है या नहीं। लेकिन क्या सिर्फ दूर चले जाना ही काफी है? क्या कुछ ऐसी बॉडी लैंग्वेज और साइलेंट सिग्नल्स भी हैं जो सामने वाला इंसान पढ़ता है और अंदर से हिल जाता है? अगर हाँ, तो वो कौन से संकेत हैं जो तुम्हारी चुप्पी को भी चिल्लाहट बना देते हैं? अगले पॉइंट में जानिए, द साइकोलॉजी ऑफ साइलेंट इम्पैक्ट। तीसरा पॉइंट, बॉडी लैंग्वेज और साइलेंट सिग्नल्स जो उसे अंदर से तोड़ देते हैं। कभी कभी शब्दों से ज्यादा खामोशी चीखती है, और इंसान की बॉडी लैंग्वेज उसके दिल का सबसे सच्चा आईना होती है। अगर तुम सच में चाहते हो कि वो इंसान जो चला गया था तुम्हें फिर से देखे, तुम्हें फिर से सोचे, तो तुम्हें सिर्फ बोलने से नहीं, दिखने से असर छोड़ना होगा। अब सवाल यह है, कैसे? जब वह तुम्हें देखे तो तुम्हारी आंखों में तलाश नहीं, ठंडा सा सुकून हो, तुम्हारे चेहरे पर दर्द नहीं, परिपक्वता की शांति हो, तुम्हारे हाव भाव में मजबूरी नहीं, बल्कि अपना एक अलग वजूद नजर आए। जब वह तुम्हारे सामने आए तो तुम उसे देखकर मुस्कुराओ नहीं, लेकिन अनदेखा भी मत करो। बस एक हल्की सी नजर डालो जिसमें सवाल भी हो, जवाब भी, और साफ साफ लिखा हो, तुम अब मेरी जिंदगी के सेंटर में नहीं हो, लेकिन मेरी कहानी अधूरी भी नहीं रही। यह सब कुछ बिना एक शब्द बोले। याद रखो, जो लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं वो तुम्हारी चुप्पी से डरते हैं, क्योंकि वहां वे कुछ पढ़ नहीं पाते।
और इंसानी दिमाग उसी चीज से डरता है जिसे वह समझ नहीं पाता। लेकिन अगर तुमने खुद को बदल लिया, दूरी बना ली और चुप रहकर भी असर छोड़ा, तो कब और कैसे वो इंसान लौटेगा? क्या कोई ऐसा मनोवैज्ञानिक पैटर्न होता है जो हर इंसान को मजबूर कर देता है बीते रिश्ते में वापस झांकने के लिए? चौथा पॉइंट, रिटर्न ट्रिगर साइकोलॉजी। इंसान कब लौटता है? जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो शुरुआत में उसे बहुत हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि उसने खुद को आजाद किया है। वो घूमता है, हंसता है, नई दुनिया में खोने की कोशिश करता है। लेकिन यह आजादी हमेशा स्थायी नहीं होती। धीरे धीरे तुम्हारी आदतें उसे सताने लगती हैं। तुम्हारे भेजे गए मैसेजेस, तुम्हारी देखभाल, तुम्हारा पागलपन भरा प्यार, सब कुछ एक मेमोरी लूप बन जाता है। और फिर शुरू होती है रिटर्न ट्रिगर की असली साइकोलॉजी। ट्रिगर एक, जब वो इमोशनली लो होता है। किसी दिन, किसी पल जब वो टूटा होता है, कोई उसे समझ नहीं पाता, तब उसे तुम्हारी बातें, तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारी उपस्थिति याद आती है। ट्रिगर दो, जब उसे रिजेक्शन मिलता है, जब उसे वहां इग्नोर किया जाता है जहां वह स्पेशल बनना चाहता था। वो उसी इंसान को याद करता है जिसने उसे कभी बिना शर्त चाहा था, यानी तुम्हें। ट्रिगर तीन, जब वो तुम्हारी ग्रोथ देखता है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम मजबूत हो, तुम शांत हो, तुम मुस्कुराते हो, लेकिन उसके बिना। और यह बात उसे अंदर से तोड़ देती है। यही तीन चीजें मिलकर वो ट्रिगर बनती हैं जो इंसान को वापस उसी जगह खींच लाती हैं जहां वो कभी अपना सब कुछ छोड़ आया था। पर इस बार फर्क सिर्फ इतना होता है, अब तुम बदल चुके हो और तुम्हारे पास उसे अपनाना या ठुकराना दोनों का हक होता है। लेकिन अगर वह लौट आए तो क्या तुम्हें उसे अपनाना चाहिए? क्या हर लौट कर आने वाला इंसान माफी के काबिल होता है, या वह सिर्फ अपनी तन्हाई से भागकर वापस आया है? उसकी वापसी सच्ची है या सिर्फ एक धोखा? पांचवा पॉइंट, द फाइनल टेस्ट ऑन ऑफ लव वाज लोनलीनेस। उसकी वापसी का असली मकसद क्या है? जब कोई वापस आता है तो दिल उछल उठता है, उम्मीदों के दीप जलते हैं। पर तुम्हें समझना होगा, हर वापसी प्यार की नहीं होती। कभी कभी वह लौटते हैं क्योंकि वह खुद अपनी तन्हाई से डर जाते हैं। उनके दिल में खालीपन होता है जो तुम्हारे साथ बिताए लम्हों की याद से भरना चाहते हैं। ऐसे में वह तुम्हारे पास आते हैं, पर क्या वह सच में तुम्हारे लिए हैं या सिर्फ अपनी तन्हाई का सहारा खोज रहे हैं? पता लगाने के लिए कुछ बातें ध्यान रखना जरूरी है। क्या वह तुम्हारी खुशी के लिए लड़ रहा है या सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए? क्या वह अपने बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है या सिर्फ जब सब ठीक हो तभी आता है? क्या उसने अपनी गलतियों को समझा है या बस अपनी सुविधा के हिसाब से वापसी कर रहा है? अगर जवाब हाँ में है तो समझो कि वह वापस आया है सच्चे प्यार के लिए। लेकिन अगर ये बातें झूठ लगती हैं तो वह सिर्फ अपनी तन्हाई की आवाज लेकर वापस आया है। तो सवाल यह बनता है, अगर वह वापसी झूठी निकली तो तुम्हें कैसे आगे बढ़ना चाहिए? क्या दिल टूटना फिर से सही है या कुछ ऐसा है जो तुम्हें फिर से खुद के लिए जीना सिखाएगा? अगले पॉइंट में जानेंगे सेल्फ लव और आगे बढ़ने की कला, जिससे तुम किसी भी धोखे से ऊपर उठ सको। छठा पॉइंट, सेल्फ लव और आगे बढ़ने की कला। जब तुम खुद को फिर से चुनते हो, एक वक्त आता है जब तुम्हें समझ आ जाता है कि सब कुछ हारने के बाद भी एक चीज है जो अगर मिल जाए तो सब कुछ वापस पाया जा सकता है, और वह है तुम खुद। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो दर्द तो होता है, पर जो सबसे खतरनाक होता है वो यह कि तुम धीरे धीरे खुद से भी दूर हो जाते हो। तुम्हें खुद पर शक होने लगता है, तुम्हें लगता है तुम काबिल नहीं हो, और तुम उस इंसान में अपनी पहचान खोजने लगते हो जिसने तुम्हें अधूरा छोड़ दिया। पर यहीं पर एक बदलाव आता है। जब तुम खुद से फिर से मिलते हो, तुम अपनी कमियों को समझते हो, अपनी खूबियों को स्वीकार करते हो, और धीरे धीरे एक ऐसा रिश्ता बनाते हो जहां कोई और नहीं, सिर्फ तुम ही तुम्हारा सहारा बनते हो। तुम अच्छे कपड़े पहनते हो, जिम जाते हो, बुक्स पढ़ते हो, मेडिटेशन करते हो, और उस वर्जन की तरफ बढ़ते हो जिससे मिलने पर वह भी सोच में पड़ जाए, क्या मैंने इसे सच में छोड़ दिया था? याद रखो, जब तुम खुद को चुनना शुरू करते हो, दुनिया भी तुम्हें दोबारा चुनने लगती है। अगर कभी किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, अगर कभी किसी की वापसी ने तुम्हारा दिल फिर से हिला दिया, तो यकीन मानो यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, तुम्हारी हीलिंग की शुरुआत है। अगर यह बातें तुम्हारे दिल को छू गईं, तो नीचे कमेंट में बस एक लाइन लिख देना, अब मैं खुद के लिए जी रहा हूं। वीडियो को लाइक जरूर करना अगर तुम्हें लगा कि यह किसी ऐसे दोस्त तक पहुंचना चाहिए जो टूट चुका है, क्योंकि एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। और हाँ,
अगर तुम ऐसे ही गहरे और सच्चे विचारों के साथ खुद को दोबारा खोजने की इस यात्रा में साथ देना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, जहां हर वीडियो तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों को फिर से जोड़ने की कोशिश है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।